आपके आंसर की तरफ आता। 2010 में मैंने बैचलर्स किया था, खत्म किया था 2006 में स्टार्ट किया था, 2010 में मैंने फिनिश किया था। और इवन डिग्री खत्म होने से पहले ही जो है वो केयर में जॉब लग गई थी। फिर 3 साल मैंने जॉब की और उसके बाद जर्मनी से यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन से मैंने मास्टर्स परस्यू किया। और वहां पर जब मैं आया तो स्टार्ट में बहुत सारे लोग हमारे साथ यूईटी के थे, नस्ट के थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के आए हुए थे, लाहौर से, कराची से। तो वहां पे ये बहुत ज्यादा होता था कि भाई ये जो डिग्री आप सीआईटी की कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इसको टाइम पे खत्म करना बहुत मुश्किल है। मतलब यहाँ पे नॉर्मली डिग्री का टेन्योर जो है वो 2 इयर्स होता है, लेकिन 2 इयर्स में कोई भी नहीं करता, और 4 इयर्स में मोस्टली होती है। तो हम 4 बंदे आए थे केस से इकट्ठे, और हमने बस टारगेट बनाया था कि हमने डिग्री जो है समहाउ जल्दी से जल्दी फिनिश करनी है। तो वहां पे ये हुआ कि जब हमने स्टार्ट की डिग्री तो हमने 7-7 8-8 कोर्सेज पढ़े, बाकी लोग जो हैं 4-4 कोर्स ले रहे थे, लेकिन हमें कोई भी किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं हुई और बहुत आसानी से हम 2 बंदे थे जिन्होंने 2 इयर्स के अंदर अंदर डिग्री खत्म कर दी थी, जो कि हमारे प्रीवियस बैचेस में और आने वाले बैचेस में भी कोई इस तरह का बंदा नहीं है जिसने 2 साल में डिग्री फिनिश की हो। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि भाई ये जो आप एफर्ट पुट करेंगे अगले 4 साल में, ये समहाउ जो है आपको पे बैक करेगी इन फ्यूचर। जब आप दूसरे लोगों से कंपेयर करेंगे अपने आप को, फ्यूचर में कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं या फ्यूचर में फर्दर स्टडीज में आप परसू करना चाहते हैं अब्रॉड या पाकिस्तान में, तो आपको डिफरेंस फील होगा कि नहीं, मतलब जो आपने पढ़ा है वो आगे कहीं ना कहीं यूज होगा डेफिनेटली। राइट। शारिक भाई आपकी पिक्चर नहीं आ रही, आप भी तस्वीर दिखा दें या नहीं? डिस्कनेक्ट हो गए थिंक सो। शारिक का माइक म्यूट है। ओके या सॉरी, मैं लेकिन कैमरा तो मैंने अपनी तरफ से शुरू से ऑन किया, मुझे रियलाइज हो रहा है वो सर्कल में जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर। अल्लाह में भी आपने ना किया हो। हाँ ये हो सकता है। तब तक ठीक है, अरसलान से कंटिन्यू करते हैं। अरसलान, यूएस में जो के हवाले से थोड़ा सा, मतलब नॉर्मली अगर जाने के लिए बैचलर्स के बाद जाना हो जो प्रोसीजर, तो क्या रिक्वायरमेंट्स आप समझते हो कि केस के और भी स्टूडेंट्स आए आपकी जान पहचान में हैं डिफरेंट शहरों में कोई एशियंस? स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे भी हैं, कनाडा में भी हैं। तो एक तो स्टडी वीजा होता है, मेरे पास खैर फैमिली वीजा था, तो मैं फैमिली वीजा पे आया था आके, लेकिन मैंने किया मास्टर्स ही है, की स्टडीज ही हैं स्टार्ट में आते ही। तो उसके बाद जॉब स्टार्ट की थी, लेकिन इसलिए मुझे बहुत डिटेल में स्टडीज वीजा की इंफॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। लेकिन 2 चीजें हैं, एक तो डायरेक्ट स्टडी वीजा होता है, आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होती है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। मेरे साथ स्टूडेंट्स जब मैं मास्टर्स में था तो पाकिस्तान से आए हुए थे ना, क्लास फेलो थे यहाँ पे भी, जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के थ्रू आए थे। बैचलर्स किया आपने पाकिस्तान में, वो स्कॉलरशिप का ये है कि वो आपको स्पॉन्सर करते हैं, बल्कि आपको यहाँ पे पे भी मिलती है पढ़ने की ना। लेकिन यह है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको वापस पाकिस्तान में जाएंगे, 5 साल गवर्नमेंट की जॉब करेंगे, तो वो उनको पे बैक इस तरह मिलता है। लेकिन यह है कि आपका, अगर आपके बैचलर्स में स्टडीज आपकी अच्छी है ना, आपका रिजल्ट वगैरह ठीक है, तो बाकी एक्स्ट्रा स्किल सेट जो होता है आपका, सारा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वो अच्छी हैं, तो आप ना फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के थ्रू यूएसए में बड़ा इजीली आ सकते हैं। और यहाँ पे आके बाकी वही है कि बेसिक अगर आपकी अच्छी है तो आपको इशू बिल्कुल नहीं होता ना। अब मैं यहाँ पे आया था तो स्टडीज में बिल्कुल इशू नहीं हुआ, और उसके अलावा आते ही जहाँ पे यहाँ इनका अपना होता है इक्विवेलेंट, जिस तरह वो बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया से कि आपको मिल जाता है इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे भी आपको इजीली मतलब कुछ नहीं करना पड़ रहा, ट्रांसक्रिप्ट दी है और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको डिग्री है इजीली। सही। अरसलान बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में
ऑलरेडी काफी लोगों के लिए ऑलरेडी मोटिवेटिंग होगा, और शायद प्रोसेस जब तक ये हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो थोड़ा और चेंज हो जाए, लेकिन चेंज हो तब जाता तक हम और अपडेट भी करेंगे बिल्कुल। मैं वापस भी आएंगे अवैस की तरफ, लेकिन शाहजेब हमारे साथ हांगकांग से भी है मेरे ख्याल में, राइट? हाँ, मैं ये कह रहा था शाहजेब भी है, लारेब भी आ चुकी हैं, दोनों से हाँ हम बिल्कुल, बैठते हैं। और हमारे पास कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। जी जी, हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। तो हाँ, लारेब से बात कर लेते हैं पहले। तो उनसे सर आप पूछे, मुझे तो पता नहीं है कि वो क्या कर रही हैं और कौन से बैच से हैं। अच्छा लारेब, आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को, बैच 11 से हैं। शी इज़ अ वंडरफुल स्टूडेंट ऑफ माइन एंड डायनामिक लेडी, ठीक है। तो हाँ आप जी बिल्कुल। इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को, एंड ये हमारे मीट अवर एलुमनाई सेशन में भी थी। हाँ बिल्कुल, सॉरी मैं अब मुझे बात करते हुए एहसास हुआ, नहीं हमने तो इनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू लिया था, जी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेरे ख्याल में बाकी फीमेल स्टूडेंट्स को भी और मेल सबको मोटिवेट भी किया था। लारेब कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बैच 11 से हूँ, डबल बैच 11, और मैं 2015 में पास आउट हुई हूँ, 5 साल हो गए मुझे। और मैंने थोड़ा सा डिफरेंट पाथ लिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास फेलोज ऑफ माइन। मुझे हमेशा से टीचिंग करने का शौक था, सो आई did my masters also a year later, लेकिन मैंने फौरन से टीचिंग शुरू कर दी थी because that's what I wanted to do. और within international certifications की, और उसके बाद now I am heading the A levels and the diploma program at Head Start School, और मुझे 1 साल हेड करते हुए अब हो गया है। So yes, that's all I want to say to not just female students but also male students कि आप अपनी नीश फिगर आउट करें। पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग जो है वो थोड़ी हमारी बेस शुरू से ही नहीं होती है। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। सो प्लीज़ फिगर आउट करें अपनी नीश, और आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आप इंजीनियरिंग में भी अपनी नीश फिगर आउट करें कि आपने एग्जैक्टली क्या करना है, एंड डू दैट। आपको वही करना चाहिए जिस चीज़ में आप अच्छे हैं। सो इफ़ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग तो आप उसी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, वो ना करें जो बाकी सब प्रॉबेबली कर रहे हैं। सो फिगर आउट व्हाट यू आर गुड एट एंड डू दैट। बहुत अच्छा मैसेज है कि भाई, लेकिन ये वक्त के साथ साथ सबको पता लगेगा। शुरू में हम लोग बेसिक पहले ईयर में सारे पढ़ रहे होंगे, तो दूसरे तीसरे या चौथे साल तक जाते जाते आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अंदर ही कोशिश करें कि थीसिस जो है आप ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन ओवर द इयर्स ये भी देखे, कई दफा आप एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं, 4 साल गुजर जाते हैं, और वहां पे फिर इंडस्ट्री ऐसा टर्न लेती है कि आपको उसके अंदर कई दफा आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। आपका थोड़ा जो है उसमें भी फिर नई सिम्टरी देखनी पड़ती है। एक डॉक्टर आमिर थे, वो कहते होते थे कि इंजीनियरिंग एक एटीट्यूड का नाम है कि आपने नई चीजों को सीखना है, और ये जरूरी नहीं है कि जो आपने जो कोर्स में पढ़ा है तो अब आप सोचेंगे भाई यही मुझे जॉब पे भी अप्लाई करना है। बेसिकली आपने कोर्स में आप लोग केस में खास तौर पे ये सीखते हैं कि नए चैलेंजेस को कैसे आप लोगों ने जो है करना। एक चीज जो मुझे सिखाई है वो बहुत ज्यादा बगैर फाइट करना सिखाया है, थोड़े रिसोर्सेज के साथ बहुत ज्यादा कुछ अचीव करना सिखाया है। और आई पर्सनली थिंक कि ये चीज़ मुझे केस ने दी है कि हम जो है वो अब चैलेंजेस से नहीं घबराते, और किसी भी किस्म का प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज आता है तो फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं कि केस में ऐसे हुआ था, इस तरह का प्रोजेक्ट आया था, इस तरह का एकेडमिक चैलेंज आया था, तो उसको हम लोगों ने फाइट किया था, उसको ओवरकम किया था। तो ये भी हो सकता है। सो इन बिटवीन माय सर्कल हम लोग ये अक्सर बात करते हैं कि वो फलाना प्रोजेक्ट कर लिया था ना, वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया था और वो ओवरकम किया था, तो ये भी हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट गोइंग टू टीच यू। आपको बहुत रिगरस किस्म के प्रोग्राम में से गुजारा जाएगा, एंड
to shine at the end. बिल्कुल, प्रोग्राम तो वाकई काफी विगरस था और ये बात सही है कि इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर अरसलान जो शुरू के बैचेस हैं वो लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि जब हम लोग स्टार्ट में थे तो हमें टीचर्स बहुत हाई क्वालिटी मिले थे, लेकिन अगर बिल्डिंग और उस तरह देखा जाए तो चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और अब अगर यही चीज बाहर आकर देखें तो जो बिल्डिंग्स हैं और जो बज़ाहिर फैसिलिटी वो नहीं मैटर करते कि आप कोर्स कैसा, आपको पढ़ाया कैसा जा रहा है। और ये जो चीज जो आज का भी जो सेशन है ये इस चीज की गवाही है। और मेरे ख्याल में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये चीज नहीं हो रही है। स्टूडेंट से पहले ही उनको ये बताया जा रहा है कि आप पहुंच कहाँ रहे हैं और आपके सीनियर्स आपको हेल्प किस तरह करेंगे। बिल्कुल सर, मियां शाहजेब को भी ऐड करते हैं जी। क्या ख्याल है? जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? वीडियो भी ऑन करें। हाँ, वीडियो भी ऑन करें। अच्छा, एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ जी, वाह जी वाह। तो क्या हाल है? हांगकांग में बैठे हैं। हांगकांग में इस वक्त क्या वक्त हो रहा है? मैं अभी यहाँ पे हो रहा है 1:30 और अभी मैं ऑफिस में हूँ और आज ऑफिस पे था तो उसमें मैंने कहा चले टाइम निकाल के डिस्कस कर लेते हैं चीजें। आप तो बिल्कुल चाइनीज ही होते जा रहे हो शक्ल से भी। बस सर देख लें थोड़ा यहाँ पे तो अच्छा, मैं किसी को कहते हैं मेरा भाई है वो नहीं मानता इस चीज को। तो सर कैसे हैं, सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक ठाक। और अपने बारे में थोड़ा बताएं बाकियों को कि कौन से बैच से ग्रेजुएट किया, क्या पढ़ा, फिर कितने अरसे बाद हांगकांग गए? या बिल्कुल, मैं सारा बताता हूँ। मैं बैच 2009 में था और उसके बाद मैं 2013 में ग्रेजुएट हो गया था और मेरा प्लान ये था कि मैंने मास्टर्स के लिए बाहर जाना है। तो मैं उस टाइम पे सर्च की थी कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और लकीली मुझे हांगकांग में वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज मिल गई थी। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलें फिर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, हांगकांग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया और विद इन 1 ईयर आई डिड माय मास्टर्स और उसके बाद मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्री में हूँ। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जबरदस्त। तो अभी एग्जैक्टली ज्यादातर आपकी काम की नौयत कैसी है, मतलब क्या काम कर रहे हैं? मोस्टली या बेसिकली हम ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूजिंग सैटेलाइट। तो हमारी जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट है और वी हैव लाइक 6-7 सैटेलाइट्स और उनके थ्रू हम डिफरेंट कंपनीज को सैटेलाइट बैंडविड्थ प्रोवाइड कर जाते हैं फॉर देयर डिफरेंट ऑपरेशंस। तो ये बेसिकली मेजर काम है। पहले तो मैं इनकी ऑपरेशंस टीम में होता था, लेकिन अब जो है मैं इनकी बिजनेस डेवलपमेंट टीम में हूँ और मैं बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ फॉर पाकिस्तान एंड फिलीपींस मार्केट। ठीक ठीक, जबरदस्त। तो मास्टर्स प्रोग्राम कौन सा था आपका? मास्टर्स किया था आपने? मास्टर्स मेरा थी मास्टर्स इन टेलीकम्युनिकेशन या मास्टर्स इन टेलीकम्युनिकेशन। तो क्योंकि मेरी बैचलर्स जो थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और स्पेशलाइजेशन टेलीकम्युनिकेशन में तो उसके साथ तो उसके बाद मेरा प्लान यही था कि मैंने मास्टर्स भी टेलीकॉम में ही करनी है, तो उसकी बेस के पर गया था। बट आई विल से दैट कि जो स्किल्स जो केस ने दिए थे अंडरग्रेड में वो बहुत हेल्पफुल थे फॉर द मास्टर्स। आई डू एग्री विद द अदर एलुमनाई, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम ये कि वो आपको बेसिक्स प्रोवाइड करती है, आपको बेसिक स्किल्स दे देती है। आफ्टर दैट आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मास्टर्स करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गो फर्दर इन दैट डोमेन। अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो यू विल यूज दैट बेसिक्स एंड देन यू विल वर्क using those basics on the operational side of that company. So universities का काम for sure basics provide करना, जो कि CASE is one of the best in doing that. जबरदस्त है। तो आपके साथ भी एक सेशन हो जाएगा इसके बाद, ताकि एलुमनाई में अवैस के बाद वैसे भी करते हैं, वैसे भी करेंगे, अरसलान से भी करेंगे यूएस का, और फिर शाहजेब से भी करेंगे। सर, वो आपका फेवरेट स्टूडेंट एक नहीं आया, वो आतिफ जो है जिसकी आप कोर्स सर्वर शेयर करते रहते हैं। हाँ, बस वो मैं उसको देखता हूँ, बल्कि असदुल्लाह आतिफ को कि वो कहाँ पे रह गए हैं, सोया ना हो जर्मनी में टाइम क्या हुआ है सर इस टाइम? सर जावेद आप म्यूटेड हैं। अच्छा जी, मेरी तरफ वीडियो रुक गई है? नहीं, सही है, वैसे की तो आ रही। सॉरी, मैंने माइक म्यूट किया। मैं कह रहा था कि जर्मनी में टाइम क्या हुआ है, कहीं सो तो नहीं रहे बच्चे? सो नहीं रहे, ऑफिस जाने 8:04 हो रहे हैं, मतलब अभी ऑफिस निकलना देर हो रही है। अच्छा वैसे तुमने आज ऑफिस नहीं जाना, होम ऑफिस कर रहे हो? सर मैं यहाँ पे कुछ चीजें मैं ऑफिस पे काम कर रहा हूँ। सरमद आ गए जी, सर सरमद आ गए वहाँ पे। कोई कह रहा था बीच में कि मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मुझे आवाज आई है। जी शाहजेब कह रहे थे।
या शायद भाई मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए अभी तक जो हम चीजें बता रहे हैं बच्चों को वो मोस्टली ये है कि बाहर कैसे वो जा सकते हैं, बाहर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। आई थिंक इनके माइंड में ये क्वेश्चन भी अभी होंगे कि पाकिस्तान में क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम मे डोंट वांट टू गो फॉर द मास्टर्स और अदर थिंग। तो आई थिंक मैं उनको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, स्पेशली फॉर टेलीकम्युनिकेशन डोमेन। तो देखिए जब मैं अंडरग्रेड में था तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी कि पाकिस्तान में हम ब्रॉडकास्टिंग की साइड पे भी जा सकते हैं। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में मोर देन 150 टीवी चैनल्स हैं जो कि इजीली इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें टेलीकॉम इंजीनियर्स चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो केस में जाएंगे इस स्ट्रीम की तरफ, वो डेफिनेटली उन मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। उनके पूरी ब्रॉडकास्ट मार्केट जो है रेडी है और ये मार्केट कभी खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री इट विल ऑलवेज ग्रो, तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस चीज के लिए। इसके अलावा ऑफ कोर्स टेलीकॉम कंपनीज तो हैं, वो सबको पता है कि टेलीकॉम इंजीनियर्स और टेलीकॉम कंपनीज में जाएंगे, वो डिमांड भी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस स्पीड से बाकी की टेक्नोलॉजीज बाहर की कंट्री से डेवलप हो रही हैं उसी स्पीड से पाकिस्तान में नहीं आ रही। पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड है अभी, तो ये भी चीज कभी खत्म नहीं होगी। तो इनके लिए टेलीकॉम डोमेन जो है, टेलीकॉम सेक्टर है, वो भी इजिली जाया जा सकता है वहां पे। बिल्कुल। इसके अलावा सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री है, वो कोर इंडस्ट्री है, वहां पे भी डेफिनेटली टारगेट कर सकती हैं। पाकिस्तान में पाकसेट है, पाकसेट पाकिस्तान की लोकल सैटेलाइट ऑपरेटर है। इसके अलावा कुछ और टेलीपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में जहां से ये ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, अपलिंक करते हैं डिफरेंट चैनल्स वाले, तो ये वहां पे भी डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि केस का इन तमाम एरियाज में, तमाम इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, विच मीन्स कि जो स्किल्स इनको रिक्वायर्ड हैं वो उनको प्रोवाइड कर सकती है, उनको बेसिक्स दे सकती है। तो इनके लिए काफी बड़ा ये एज है एज कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटीज कि ये यूजिंग दिस केस प्लेटफॉर्म दे कैन टारगेट ऑल दीस इंडस्ट्रीज। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया वैसे इस बारे में। वैसे देखो कि जब हम लोग ग्रेजुएट हो रहे थे तब उस टाइम मार्केट थोड़ी सी डाउन जा रही थी, लेकिन अगर अभी ओवर द इयर्स लास्ट 5 साल में देखें तो काफी सारी सॉफ्टवेयर हाउसेस खुलना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। काफी सारी कंपनीज जो लोग पहले पढ़ने गए थे वापस आके उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में सेटअप्स लगाना शुरू किए और जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई हैं। इसका शायद उससे भी ताल्लुक है कि वो जो 2005 और 9 के एरिया में ये अफगान वॉर और स्टेबिलिटी इश्यूज थे जो भी काफी बेहतर हो चुके हैं, कंपनीज अब वापस आना शुरू हुई है। तो इस हवाले से तो मतलब हम ये नहीं कह रहे लोगों को कि हम बाहर बैठे तो हम बाहर चले जाएं, और ये कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, कोई सोल्यूशन नहीं है। वक्ती तौर पे टेम्परेरी तो है कि हम भी कुछ स्किल सीखें, लेकिन इवेंचुअली अगर कंट्री ने प्रोग्रेस करना है तो हमें वापस जाना, और जा रहे हैं हमारे साथ लोग और हम भी इन प्रोजेक्ट्स पे काम। अच्छा सर, हमारे साथ कोई और अवैध से बात करने से पहले ये बताएं कि कोई और एलुमनाई है जो जिनसे हमने बात नहीं की? मैं अभी वकास ने ज्वाइन किया सर। मैं वकास हसन सर अगेन म्यूटेड है आप। नहीं, वकास हसन को मैं अभी कॉल कर रहा हूँ कि वो आ जाएं। उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, और आतिफ को मैं ट्राई कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मैं उसामा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आतिफ को भी ट्राई करें कि वो अगर आ जाए। अच्छा, आतिफ भी हमारे इधर म्यूनिख में ही है, उनसे मुलाकात करनी है। अब आप इधर उनकी पोस्ट शेयर करते हैं तो बैच 2014 से सबीन भी है, लेकिन मेरे ख्याल में वो अपने ऑफिस में बात नहीं कर पाएंगे। सबीन जावेद जो है वो अभी उनका भी 4 यूनिवर्सिटीज में हुआ है जर्मनी में एडमिशन, तो वो भी अभी अगला सेमेस्टर फ्रैंकफर्ट में स्टार्ट करेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में भी वो कुछ बता नहीं सकेंगी, शायद उनका पता नहीं, माइक अभी नहीं अनम्यूट कर सके। अच्छा, meanwhile you can also take questions from the students अगर वो पूछना चाहे। तो आप लोग जो सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी तक हमें ये नहीं पता चला, आप लोग अपने क्वेश्चंस बिल्कुल माइक अनम्यूट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उसके बाद नहीं तो लिख भी सकते हैं प्राइवेट चैट में। पहले क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं, कोई क्वेश्चंस कोई भी स्टार्ट करे, और फिर एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन आ जाए, फिर हम जवाब 1 बाय 1 देने की कोशिश करें। कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, शर्माने की कोई बात नहीं है। सर स्टूडेंट्स तो आपके तो पूछ ही नहीं रहा कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होता, मतलब आप कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होते क्वेश्चंस। जी, ये अवैस अहमद कुछ पूछना चाह रहा है। ये अवैस तो हमारे अपने अवैस हैं। अच्छा हाँ सर, मैं तो
मैं भी असल पूछ में लेता हूँ ना वैसे। पिछले 2 सेशंस में ना वन वे कम्युनिकेशन हो रही थी, सही है, तो बिल्कुल। स्टूडेंट्स का वो शायद इतना तारुफ नहीं हुआ, लेकिन आज मैंने कोशिश की है उनसे कि भाई वो भी बात करें एंड क्वेश्चंस पूछें, तो आई होप कि वो अभी आपसे बात करेंगे. आई वुड लाइक देम टू आस्क वट एवर दे वांट टू आस्क फ्रॉम यू गाइस, क्योंकि ये सेशन बड़ी मुश्किल से अरेंज होते हैं इस तरह के, एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू आस्क. अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, टाइप किया है, लेट मी सी क्या लिखा है. हाँ, वो क्वेश्चन भी ले लेते हैं. डबल क्रॉस 110, अपना नाम भी लिख दें नीचे इसके बाद कि कौन है डबल क्रॉस 110. वो लिख रहे हैं, माय क्वेश्चन वाज फॉर द ऑटोमोटिव सेक्टर बट मैं रिगार्डिंग दैट सेक्टर इज नॉट प्रेजेंट. आई थिंक आप पूछें, हम जर्नी में बैठे हैं ऑटोमोटिव सेक्टर से, हम बड़े अच्छे बखूबी आ गए. आप पूछें क्वेश्चन जो भी है. उमेर नहीं है जो उधर वॉक्सवैगन में काम करता है, जी जी. वो दे वर एक्सपेक्टिंग कि वो भी आएगा यहाँ पे इस सेशन में. सर वो आजकल वेकेशंस पे है, इस वजह से शायद वो ना आए. सही. मतलब पाकिस्तान आया हुआ है और पाकिस्तान के और भी बहुत सारे काम होंगे, इस वजह से जी. सर ठीक है जी. सैयद शाबाश जी. सर आप कुछ कहना चाहें? जी जी, आतिफ से बात हुई है. आतिफ हमें किसी भी मोमेंट अभी ज्वाइन कर लेंगे, तो वो भी ज्वाइन कर लेंगे आई सून. सही, ठीक हो गया. वकास हसन कह रहे हैं मैं 12 बजे ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं उन्हें कह रहा हूं कि आप अभी आएं. हाँ, 12 बजे तक तो हम यहीं हाँ हैं. वही ना, ये मैंने उनसे कहा कि 10 मिनट के लिए आ जाएं, ठीक ना. सही. अब वो क्वेश्चन उनका है कि उनका क्वेश्चन है कि मोटर स्पोर्ट सेक्टर में स्पेसिफिकली क्या हम जा सकते हैं. मुझे फार्मूला 1 में जॉब करने का शौक है. मैं इसका आंसर दूं शालिक भाई. जी. मेरे साथ एक अलुमिनाई आप कह लें बिलाल अहमद होता था, उसने फ्रैंकफर्ट से डिग्री की थी और यहाँ पर वो उसने ऑक्सबर्ग, बिल्कुल, आजकल कूका में जॉब करता है. बिल्कुल बिल्कुल, हमारे करीब ही. तो बहुत अच्छी बात है. कूका में वो जॉब करता है. उसने जो अपना थीसिस किया था जर्मनी में, जब वो मास्टर्स करने के लिए आया, तो उसने यहाँ पे फार्मूला 1 तो नहीं, बट एक छोटे लेवल की जो स्पोर्ट्स कार है वो उसने डिजाइन की थी. उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स थे उसके, उसी के ऊपर उसका थीसिस था, और फिर उसने कंटिन्यू किया इस चीज को अपनी डिग्री के साथ साथ. बट वंस उसकी डिग्री खत्म हो गई, उसके बाद वो कूका रोबोटिक्स की आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 कंपनी है. जब कभी भी आप मर्सिडीज या कोई भी पिक्चर देखते हैं, जो ऑरेंज कलर के जितने भी रोबोट्स होते हैं वो सारे कूका के होते हैं. तो ये काफी बड़ी रोबोटिक्स की कंपनी है, वहां पे आजकल वो जॉब करता है. तो आई वुड डेफिनेटली से कि या यू कैन परस्यू दिस सॉर्ट ऑफ कैरियर. डेफिनेटली यू हैव टू थिंक अबाउट द फिजिबिलिटी कि फार्मूला 1 कहाँ ऑपरेट करती है, इनका रिसर्च सेंटर कहाँ है. आपको ये भी डिपेंड करेगा आप रिसर्च सेंटर में जाना चाहते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर बिजनेस डेवलपमेंट या किस पर्टिकुलर स्टडी पे जाना चाहते हैं. तो फिर आप डेफिनेटली परस्यू कर सकते हैं इस तरह का करियर. और रोबोटिक्स जो है उसके लिए आपको मेरे ख्याल में काफी स्ट्रांग होनी चाहिए ऑटोमोटिव सेक्टर में जाने के लिए, अगर आप उसको टारगेट करते हैं तो. बिल्कुल. अच्छा, कूका से आपने बताया रोबोट्स का, ये तो मैं भी मैंने 4 महीने एक प्रोजेक्ट किया था मर्सिडीज के, जहाँ पे जो इंजन जो असेंबली लाइन है ना, तो जो असेंबली लाइन में जो इंजन बन रहे होते हैं, तो हमारा काम था हम रोबोट्स को ही देख रहे थे सिर्फ, और वहाँ पे वर्कर्स खड़े होते हैं जो इंजन के डिफरेंट पार्ट्स को देते, वहाँ कूका के रोबोट्स लगे हुए. बहुत ही जबरदस्त उनके रोबोटिक आर्म्स और आउटस्टैंडिंग. ये है कि जो आगे इन्होंने क्वेश्चन किया मास्टर्स के हवाले से, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये जो केस की आप पढ़ कर ना, तो आप बहुत डिफरेंट किस्म के मास्टर्स में जा सकते हैं. मास्टर्स बेसिकली थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम यहाँ पे केस के अंदर हर चीज ही पढ़ रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड अलग है, कम्युनिकेशंस की अलग है, इवन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी और कंप्यूटर साइंस में भी आप मास्टर्स कर सकते हैं. तो बहुत ज्यादा नैनो टेक्नोलॉजी में चले जाए मास्टर्स, और बिल्कुल ही डिफरेंट साइड है. तो इसी तरह ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद लड़के आते हैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में, क्योंकि जर्नी में तो ये बेसिकली सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. आपकी मर्सिडीज, ऑडी, BMW, पोर्शे, वोल्क्सवैगन, ये सब जर्मन कार्स हैं.
और पोर्शे जिस तरह वो भी इस तरह, तो और जो बाकी जो बड़ी कार्स हैं यूरोप में उनके अंदर इंजन ही नहीं के लगे हुए, तो जो इंडस्ट्री है वो इसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। इवन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है वो इन्हीं के लिए कुछ इंफोटेनमेंट के लिए काम और इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये है कि हमारे साथ आतिफ ने भी ज्वाइन कर लिया है। जी आतिफ इज हियर और वकास अस्सलाम वालेकुम आतिफ, क्या हाल है? रास्ते में है, अभी पहुंचने वाले जी आतिफ, बाकियों के लिए तो हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन राउंड किया है, हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं टोटल 27 लोग हैं कॉल में। तो आतिफ अपना माइक ऑन करके थोड़ा सा अपना क्विक इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स के लिए। आतिफ शहीद नाम है मेरा, मैं 13 का स्टूडेंट हूँ और जो मैंने 2017 में पास आउट हुआ था। सबसे पहले मैंने R&D सेक्टर, पहले मैंने FIP किया केयर के साथ, उसके बाद मैंने अपना 1 साल जॉब की NITC रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पाकिस्तान, एंड देन मैंने 1-1.5 साल काम किया एक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में RWR के अंदर। और अभी मैं मास्टर्स स्टूडेंट हूँ इधर जर्मनी के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख के अंदर, और मैं जॉब कर रहा हूँ इन्फिनियन के अंदर एज अ वर्किंग स्टूडेंट। बिल्कुल, और जबरदस्त। इस आपसे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद, और सिर्फ बता दें सर आपके हमारे बड़े अच्छे दोस्त वकास असद ने भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आतिफ से बात हो रही थी, आतिफ की सर आप सबसे बड़े फैन क्यों हैं, थोड़ा ये बता दें, हम लोगों के नहीं है इतने। अच्छा आतिफ, आप तो यहाँ आकर भी तो वो अक्सर आप काफी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करने के लिए वो शेयर करते रहते हैं पोस्ट भी, जिसमें अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं, तो ये भी बड़ा मोटिवेटिंग और हम भी मोटिवेट होते हैं। बेसिकली मैं एक फाउंडेशन रन करता हूँ EITF फाउंडेशन के नाम से। उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर एक प्रोग्राम है एजुकेशन फॉर ऑल के नाम से, और उस जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो के अंदर हम डिफरेंट काम करते हैं, जिसके अंदर एक ये वाला भी हमारा मैनिफेस्टो है जिसमें कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं हम, जॉब सर्चिंग में, स्कॉलरशिप सर्चिंग में और CV बिल्डिंग में, ये चीजें हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा हम फंड भी करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, वो लेकिन अनटिल हम प्रोवाइड करते हैं अभी स्कूल लेवल तक। तो उसके अंदर भी एक ग्रुप हमने बनाया है फेसबुक पे, जिसके थ्रू जो हम मैं जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती है मैं वो भेजता रहता हूँ उसमें। नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त बात है, और मतलब इसके बारे में प्रॉपर हम एक प्रोग्राम करेंगे। सर मैंने इनसे बात की, मैं इनके पास विजिट करूंगा पर्सनली, और जाके तो हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने आपस में मिलना भी था और आप लोग काफी करीब भी रहते हैं एक दूसरे के। करीब भी रहते हैं, वाकई बहुत करीब रहते हैं, लेकिन मुलाकात ऐसे नहीं हो सकी। ये अभी जो स्टूडेंट्स को बताएं कि आतिफ यहाँ पे दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख में मास्टर्स कर रहे हैं, और इन्फिनियन भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। और ये वैसे तो बहुत सारी इनकी फील्ड्स हैं, लेकिन जो सबसे स्पेसिफिक है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की भी बात हो रही थी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर ही जो आपके जितने भी जो चिप्स लगती हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स और जितने भी किस्म के, वो सारे इन्फिनियन प्रोवाइड करता है। सारी कंपनी, जर्मनी की सारी कंपनियों को इन्फिनियन के ही चिप्स जो हैं वो जाती हैं, और वहाँ पे आतिफ गए हैं। तो ये भी एक बात का प्रूफ है कि केस की एजुकेशन के बाद ये जर्मनी की या वन ऑफ द यूरोप की बेस्ट यूनिवर्सिटी में आए हैं मास्टर्स करने, और वहाँ पे एक्सेल कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ की सबसे जो अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्टूडेंट्स का भी ड्रीम होता है इंटर्नशिप करने, वहाँ इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। तो आतिफ वेरी गुड, और साथ साथ अपना वो फाउंडेशन भी चला रहे हैं, ये भी बहुत ही मोटिवेटिंग बात है। इट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर स्टूडेंट्स। मैं फेसबुक पे देख रहा होता हूँ आतिफ की पोस्ट जैसे ही आती है मैं अलुमनाई के ग्रुप में उसको शेयर कर देता हूँ, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स, वो पहले उससे फ़ायदा उठाएं। तो इट्स अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम आतिफ्स पार्ट कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज इस तरह शेयर करें और विद डेडिकेशन। बिल्कुल। अच्छा, और वकास भी हमारे साथ शायद आए थे और आए हुए हैं, उनसे कहेंगे अपना कैमरा ऑन करें। वकास हाँ जी, वकास कहाँ पे है, नजर नहीं आ रहे। जी आगे। क्या हाल है वकास, ठीक ठाक हैं आपके? ठीक, आप सुनाइए। So nice to see you. Thank you very much sir. ऑस्ट्रेलिया जाके आप फ्रेश हो गए काफी और निखार सा आ गया आपके चेहरे। कैसे? तो वकास ने मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन करने के बाद थोड़ी सी टीचिंग भी की थी और फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे भी। तो वकास अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को करवा दें। इस टाइम 28 लोग हैं कॉल में। जी वकास भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक है। माय नेम इज एंड वालेकुम सलाम सर।
तो मैंने ग्रेजुएशन केस से ग्रेजुएशन की, बैचलर डिग्री केस से कंप्लीट की और उसके बाद फिर मैंने केस ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर एंड फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स भी केस से किया इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पावर एंड देन 2017 में मैं फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया फॉर पीएचडी। तो अभी करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ एंड माय रिसर्च प्राइमरीली फोकसेस ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। तो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। केस से पढ़ने का जो सबसे बड़ा आपको ये फ़ायदा है कि केस की क्योंकि डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड से एग्रीगेटेड है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी यू कैन अप्लाई फॉर द स्किल रिकग्नाइज्ड वीज़ा। तो ये वीज़ा जो है ना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि ग्रेजुएट हुए हों जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड से रिकग्नाइज्ड हो। तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे एज अ स्टूडेंट वीज़ा आना काफ़ी टफ है बिकॉज यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूँ अपनी यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की जो एनुअल फी है फॉर द मास्टर्स इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम वो तकरीबन $50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। 2 साल का जो प्रोग्राम है उसकी एनुअल फी जो है ना 100K है विच इज़ क्वाइट हाई। तो विदाउट स्कॉलरशिप आप यहाँ पे आके पढ़ना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और दूसरा ये कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं तो आपके पास जो है ना वो काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। यू डोंट हैव अनरिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स, सो आप 20 आवर्स के लिए काम कर सकते हैं और उससे ज़्यादा मनी नहीं जनरेट कर सकते कि आप अपनी फीसेस जो है ना कवर कर सकें। तो ये जो वीज़ा है ये काफ़ी अच्छा है, 476 स्किल रिकग्नाइज्ड वीज़ा। इस वीज़ा पे आप आ सकते हैं, सो यू कैन स्टडी, यू कैन वर्क, यू हैव अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स एंड आप पढ़ भी सकते हैं इस वीज़े पे, काम भी कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और 18 मंथ्स का ये वीज़ा है और आप ये भी कर सकते हैं कि आप आएँ यहाँ पे काम करें और साथ उसके बाद जो है ना वो स्टडी दोबारा मास्टर्स करना स्टार्ट कर दें। वंस आप जो है ना वीज़ा खत्म in Australia you can apply for the permanent residence. So that's a very unique opportunity, very unique opportunity क्योंकि हर एक किसी के पास नहीं है। और एशियन जहाँ पे जो है ना वो काफ़ी हमारा ग्रुप भी है एक फेसबुक पे जो कि ऑस्ट्रेलिया में है हम, तो वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड वी ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। हमने भी एक बनाया हुआ है केसियंस इन डॉइचलैंड, जर्मनी में डॉइचलैंड कहते हैं जर्मन में ना। तो आपके क्लास फेलोज कई हैं, बैचमेट्स उसमें हैं। अच्छा, हमारा इस पे ना जो नए स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, हमने इनिशिएटिव ले लिया। तो जब तक आप ग्रेजुएट होंगे इंशाल्लाह हर मुल्क की इंफॉर्मेशन और पाकिस्तान की भी इंफॉर्मेशन हम पूरे तरीके से इसको ना डेटाबेस आपका तैयार होगा। लेकिन जो लोग अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं या हो चुके हैं उनके लिए वकास आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे एक और बाद में ऑस्ट्रेलिया के हवाले से एक स्पेशल जो है शो किया जाए जिसमें मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज, पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज, और अगर क्या कोई जिसका एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं नहीं जॉब पे या एजुकेशन प्रोसेस, इसके हवाले से हम एक शो, 1 या 2 शो जितनी अगर एक करेंगे फिर देखेंगे कितनी रिक्वायरमेंट है। और क्या ख्याल है, आप टाइम देंगे हमें थोड़ा सा? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल अरेंज करें और इसमें मैं बिल्कुल टाइम दूंगा। सामा भी जो है ना वो आ जाएगा तो बिल्कुल अरेंज है। कहाँ, कौन से शहर में आप? मैं सिडनी में हूँ। ठीक, वेरी गुड। और सामा कौन से शहर में? सर मैं मेलबर्न में हूँ। सर से दोस्त तो सर का से आपको। वालेकुम सलाम। वेरी गुड। और हमारे एक सीनियर हमारे डॉक्टर अली एहसन हमारे टीचर होते थे और वो भी अभी आप आजकल मेरे ख्याल में लेक्चरर हैं किसी यूनिवर्सिटी में, मेरे ध्यान में यूनिवर्सिटी जी। तो उनके साथ भी हमने एक पूरा प्रॉपर 1 आवर का एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हुआ है, वो पढ़ा हुआ है कि ऐसा देख सकते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त।
मैं कुछ बात करना चाहूंगा अपनी ना अभी तक करियर है उसके अंदर ये देखा कि केसियंस का एक चीज के अंदर काफी यूनिक एक्सपीरियंस और यूनिक लोग होते हैं, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जॉब्स के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जितनी भी बड़ी बड़ी R&D की कंपनीज हैं जिसमें केयर है, RWR है, आपकी NITC है और टेलीसोल है, जितनी भी हैं, और उसमें अगर आप देखें तो हर कंपनी के अंदर, मैं अपने बैच की अगर स्पेसिफिक बात करूं तो हर कंपनी में 4 से 5 बंदे हैं एक बैच के। जैसे कि NITC में इस टाइम 5 बंदे बैठे हुए हैं, 4 बंदे RWR में बैठे हुए हैं, 4 से 5 बंदे आपकी केयर में बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो कुछ स्टार्टअप्स हैं, हर जगह ना आपकी क्या बात होगी वहाँ केसियंस का नाम लाजमी आता है। उसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो इंडस्ट्री रिलेटेड काफी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्योंकि जो टीचर्स का बैकग्राउंड है वो केयर से आता है और आपको रियल टाइम रिसर्च के ऊपर काम करने का मौका मिलता है। दूसरा ये कि इन प्रोजेक्ट्स की बहुत ज्यादा ये इसमें प्रैक्टिस की जाती है, तो उससे आपकी जो स्किल्स है वो आपके पास मिलती है। उसके अलावा अभी इनके साथ कुछ डॉक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे डॉक्टर दानिश निसार है, उनका भी काफी ह्यूज एक्सपीरियंस है, जो आपको तो वो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो आप डायरेक्टली स्टार्टअप की तरफ भी आ सकते हैं। तो मतलब मैं अगर कहूँगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट और यूनिक एक्सपीरियंस है वो R&D के अंदर वो इसमें इस चीज को बिल्कुल मैं भी एग्री करूंगा। वाकई R&D में हम लोगों को बहुत इजी रहा इसकी वजह से। हमारे पास 2 और भी क्वेश्चंस आए हैं। एक साजिद पूछ रहे हैं कि जॉब करनी पड़ती है, तो मेरी एग्जांपल भी है और भी कई लोगों की। मैं 2005 बैच का 2009 में जब ग्रेजुएट हुआ तो 9 में ही मैं मास्टर्स करने आ गया। लेकिन ये हर जगह पे नहीं होता, मतलब आपने थोड़ा सर्च करना है तो आप 6 या 7 सेमेस्टर्स की अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेज देते हैं और वो आपको कंडीशनल एडमिशन देते हैं कुछ यूनिवर्सिटियों वाले। मतलब काफी ज्यादा जगहों पे होता है। इवन यूएस में कई लोग गए डिफरेंट, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी यूएस में नहीं, सारी यूनिवर्सिटी जर्मनी में नहीं, सारी यूनिवर्सिटी स्वीडन में नहीं, लेकिन काफी करती हैं वो कंडीशनल एडमिशन देती हैं। वो अगर आपके ग्रेड अच्छे हैं तो वो कहते हैं ओके, लेकिन एडमिशन देने के बाद आने से पहले वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 12-19 से सारा फाइनल ईयर का जो फाइनल सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट है वो भी भेजेंगे और आपकी मतलब पास हो चुके होंगे जब आप वहाँ पे आए तो आपकी डिग्री कंप्लीट। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है सैयद मुजाहिद बिन नुमान ने कि हाउ इम्पोर्टेंट आर कंप्यूटर स्किल्स इन प्रोफेशनल लाइफ एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड हाउ मच एफर्ट डज इट टेक टू लर्न देम। कंप्यूटर स्किल्स तो पहले सबसे बात ये कि पहले सेमेस्टर से केस के अंदर आपको कंप्यूटर स्किल्स जो है वो सिखाई जाएंगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू से सिखाई जाएगी। उस टाइम अगर आप भागे तो फिर लाइफ में आपको कहीं ना कहीं जाके जो है ना, अगर आप ये सोचें कि भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मैंने प्रोग्रामिंग का फायदा नहीं, तो फिर आपको फिर वो चीज ना लाइफ में बहुत तंग करेगी। तो मैं मेरी बाकी पर भी एग्री करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से कंप्यूटर स्किल्स पे तो सबसे ज्यादा यानी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे शुरू से करना बहुत बड़े होते हैं। कुछ फील्ड्स हैं जिसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स नहीं यूज कर रहे, जैसा कोई नेटवर्किंग की जॉब करें, लेकिन फिर आपका स्कोप बड़ा लिमिटेड हो जाता है। किसी ना किसी फॉर्म में तो आपको प्रोग्रामिंग अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लाइफ में करनी पड़ेगी। हो सकता है इलेक्ट्रिकल पावर में वो विकास ला सकेगी, उसमें भी कुछ ना कुछ हो गया। अरसलान आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप पीएचडी कर रहे हो, मास्टर्स किया आपने, पीएचडी कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग वगैरह आपको यूज करनी पड़ती है? अरसलान मैं तब तक अवैध तो नॉर्मली पहले ये कंसीडर किया जाता था कि प्रोग्रामिंग जो है वो मतलब एक स्पेशल फील्ड है और ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए करनी पड़ेगी। मेरी वाइफ सिविल इंजीनियर हैं और उनको भी प्रोग्रामिंग समहाउ करनी पड़ती है। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पाइपिंग के मैकेनिकल इंजीनियर्स और बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के लोग हैं यहाँ मानहाइम में, जो बहुत बड़ी यहाँ पे केमिकल की कंपनी है BASF, वहाँ पे काम करते हैं। शारिक भाई जानते होंगे। जी बिल्कुल। वहाँ पे क्या होता है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाइथन और पर्ल, हालांकि उनको बेसिक्स नहीं पता कि सी प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है और ये सारा कुछ उन्होंने एडिशनल कोर्सेज लिए हैं और वो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। दैट मींस के जो फ्यूचर है वो प्रोग्रामिंग के बगैर एज फार एज आई सी जो लोग डेवलपमेंट में जाएंगे वहां पे नहीं है प्रोग्रामिंग के बगैर इतना ब्राइट, क्योंकि
मसला कुछ इस तरह है कि फ्यूचर में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे समहाउ जो है वो रोबोट्स के थ्रू प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, और वहां पे इंडस्ट्री में जितना भी काम होगा वो सारा इसके थ्रू चलेगा। इवन हमारे यहाँ जो मैनेजर्स हैं वो भी स्क्रिप्टिंग के थ्रू जो है अपनी डायरेक्टरीज, अपनी डेटाबेसेस को मेंटेन कर रहे होते हैं, हालांकि उन्होंने भी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी हुई। तो टू सम अप द कन्वर्सेशन, प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके फ्यूचर के लिए। डिपेंड करता है, मतलब अगर बहुत सारे लोग बिजनेस ओरिएंटेड होंगे तो वहां पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जितने भी लोग इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं रेकमेंड करूंगा वो सी होगी। वंस आपको एक बेसिक लैंग्वेज आ जाए कि बेसिक लैंग्वेज कैसे काम करती है, देन it's not an issue. You can program Python, you can program Perl, you can program C Sharp, Java, name the language you can program. बिल्कुल ऐसे ही। मैंने भी थीसिस पे पहली दफा थीसिस में जावा मैंने पहली दफा थीसिस में यूज की, पहली जब जॉब की और टेलीकॉम की जॉब की मुझे सी करनी पड़ी, दूसरी कंपनी में सी प्लस प्लस करनी पड़ी, फिर सी शार्प करनी पड़ी जीवन में पहली दफा। तो ये आप सीखते जाते हो ऑन द गो, बेसिक्स होनी चाहिए, लेकिन जब बेसिक्स सिखा रहे हो सर अभी है कि होगी तो आप जो देंगे प्लान कुछ ऐड करना चाहूंगा। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैं पावर सिस्टम में हूँ ना, इलेक्ट्रिकल ये ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, ट्रांसमिशन प्लानिंग करता हूँ बेसिकली ना, फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 10 years। तो उसमें भी प्रोग्रामिंग है, जो हमारा प्रोग्राम रन करते हैं ना, जीई का है प्रोग्राम PSLF, तो उसमें भी प्रोग्रामिंग यूज करनी पड़ती है, लेकिन अप टू 10, 15, 20%, बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर आपको बेसिक्स आती है तो बहुत ज्यादा इशू नहीं, आपको एक्सपर्ट नहीं होना पड़ता, लाजमी नहीं कि आप एक्सपर्ट होंगे तो ही चलेगा। अगर आपको बेसिक्स नहीं है, थोड़ा सा आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर अगर आपको क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट लॉजिक आप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप एक प्रोग्राम, तो आप ठीक है, मोर देन एनफ। लेकिन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो ना। बिल्कुल सही। अच्छा, हम लोगों के साथ अभी जिन लोग, कुछ लोग ने भी ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने, अभी हम लोगों की कॉल को रफली 1 hour हो चुका है, हम रैप अप भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ हम लोगों ने एलुमनाई डिफरेंट मुल्कों से थे, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, हांगकांग से, जर्मनी से, और हम लोगों ने थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की स्टूडेंट्स को कि आप लोग सेफ हैंड रहें और अपनी पढ़ाई को तवज्जो दें। और मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइम पे लोगों को पता नहीं रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन किस लेवल तक की है कि नहीं, जब हम थे तब तो रिकॉग्निशन हुई भी नहीं थी, जब हमने पढ़ा तो हो गई थी उस टाइम तक लकीली। और पूरी दुनिया में जहाँ पर भी गए केसियंस लिटरली परफॉर्मिंग बेटर देन इवन नस्टियंस, यूएटियंस, और मतलब आप बिल्कुल भी इस चीज को जीआई के अभी अवैस ने भी एग्जांपल दी कि पाकिस्तान से हर जगह से लोग आए, लेकिन जर्मनी में वो सबसे पहले डिग्री कंप्लीट की उन्होंने, और वो और आतिफ आपके सामने, सब लोग आपके सामने पीएचडी कर रहे हैं, वापस भी आके कर रहे हैं। तो अच्छा, एंड करने से पहले हमारे साथ बैच 2014 की रुचान भी हैं, हम देखते हैं कि क्या ना आपको आवाज आ रही है जी। ये 2014 से 18 उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ी और अब जॉब कर रही है मेरे ख्याल में ग्रुप कंट्रोल। रुशान आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। जी बिल्कुल। तो हम बल्कि ज्यादा फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हुई, तो हमने कहा उनसे पूछें कि अभी आप ताज़ा ग्रेजुएट हुए, 2 साल हुए ताज़ा ही है हमारे हिसाब से, वैसे 2 साल काफी टाइम होता है। तो आज तो क्या कर रही हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें यंग स्टूडेंट्स को, जिन्होंने आज हमारे साथ स्टूडेंट्स को मौजूद हैं जो नए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, तो वो सुन रहे हैं आपको। सर आजकल जो है मैं एक कंट्रोल्स, एक होम ऑटोमेशन की कंपनी है, उनके साथ में हूँ लाइक एज अ मार्केटिंग लीड, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम एक ओएस बिल्ड करें जो होम ऑटोमेशन की चीज़ों में यूज होता है। तो उसका ओएस बेसिकली हम क्रिएट करें जो कोई भी थर्ड पार्टी, एनी थर्ड पार्टी के साथ वो इंटीग्रेट हो जाएगा। आपने अगर कोई किसी भी कंपनी के स्विचेस यूज करने लाइक Xiaomi, अकारा, अपने घर को स्मार्ट बनाने के लिए, तो हम एक ऐसा ओएस बना रहे हैं जो किसी भी थर्ड पार्टी डिवाइस के साथ जाके इंटीग्रेट हो जाएगा और आपका घर इजी हो जाएगा। तो ये हम वेरी गुड। तो ग्रेजुएट होने के बाद से आप इसी कंपनी में या आपने चेंज भी किया? नहीं, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 1-2 जगह इंटर्नशिप्स की थी, उसके बाद मैंने इनको ज्वाइन कर लिया था इन नवंबर 20।
और एक और क्वेश्चन जो यंग स्टूडेंट्स को होता है कि जब ग्रेजुएट करने के वक्त इंफॉर्मेशन कम होती है कि हम इसके बाद क्या कर सकेंगे मार्केट के बारे में, तो आपको हु कंट्रोल्स का कैसे पता चला था और अभी आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से और खुश हैं? I'm pretty much satisfied. मुझे पता ऐसे चला था बिलाल फिरोज थे इस कंपनी में, तो मैं एज मतलब कि मैं आई थी तो मेरा फ्रेंड भी होता था इस कंपनी, तो मैं इंटरव्यू देने आई थी, तो इस वजह से मुझे पता लगा था कि यहाँ पे थे, क्योंकि मैं जानती थी थोड़े बहुत लिंक्स थे, तो इस वजह से पता लगा। चलिए बहुत शुक्रिया। आकाश, आप ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कुछ ऐड करना चाहेंगे? पीएचडी कर रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया, जब गए तो मतलब ज्यादातर बाकी जो यहाँ बैठे उन्होंने मास्टर्स कर रहे वो गए थे, आप डायरेक्ट पीएचडी करने गए, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे जब रिसर्च के हवाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको वहाँ पे एडजस्ट करने में, और अभी आप कितनी उम्मीद है कि कर जाएंगे जल्दी? थैंक यू शारिक, मैंने अपना रिसेंटली थीसिस सबमिट करवा दिया फॉर एग्जामिनेशन, तो बस आप लोगों की दुआ की जरूरत है। मुझे कोई रिसर्च में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड द क्रेडिट गोज टू केस। उससे पहले मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। I have been teaching here at the University of Sydney. University of Sydney is one of the best universities in the world. और उसमें जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशंस है। और केस में भी मैं ये सब्जेक्ट जो है ना वो 3-4 दफा मैंने पढ़ाया है, तो उसमें जो करिकुलम है ना जो कि यहाँ पे हम पढ़ाते हैं वो बिल्कुल वैसी है जो कि केस में है। और स्पेशली जो अभी रिसेंटली ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है ना, ये जो हमारा करिकुलम अपडेट हुआ है, उसमें जो हमने डिफरेंट जो है ना वो कोर्स लर्निंग आउटकम्स और जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स जो डिफाइन किए हैं, सेम चीजें मैंने जो है ना वो यहाँ पे भी नोट की हैं। तो कोर्स कंटेंट्स हैं और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो कि वहाँ पे जो है ना केस में भी हम करते थे। तो एक चीज जो कि मैंने नोट की है कि अगर आप केस का कोई ग्रेजुएट है ना, अगर एक स्टूडेंट केस से ग्रेजुएट हुआ है तो उसको पूरी दुनिया में कहीं भी वो चला जाए ना तो उसको स्टडी में कोई इशू नहीं होगा। ये चीज जो है ना मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि बिकॉज मैं केस में पढ़ा कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं यहाँ पे भी जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में 3 ईयर से मैं ट्यूटरिंग कर रहा हूँ पीएचडी के साथ साथ। तो यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होगा। आप मास्टर्स करने आते हैं तो यू डोंट नीड टू वरी अलॉट के आपको जो है ना वो शायद एजुकेशन में मसला होगा। आपने जो बेसिक्स वहाँ से जो है ना बेसिक नॉलेज गेन किया हुआ है तो वो इजीली आप जो है ना उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो करिकुलम उसका बहुत अप टू डेट है और रिसर्च में आपको कोई इशू नहीं होगा। एंड रिसर्च के लिए जो है ना आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग है तो रिसर्च में बस आपने लिटरेचर रिव्यू करना होता है और फिर वहाँ से आगे आप देखते हैं कि व्हाट आर द रिसेंट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज और आप उसमें क्या इनोवेशन कर सकते हैं। तो मुझे रिसर्च में कोई इशू नहीं हुआ और इसका जो टोटली क्रेडिट है वो केस को जाता है। मास्टर्स डिग्री वहीं से की, तो मास्टर्स में जो है ना मैंने बहुत कुछ लर्न किया और स्पेशली जो थीसिस था उसी थीसिस की बेस पे मैंने अपनी रिसर्च पीएचडी रिसर्च कंटिन्यू की। ठीक, नहीं बहुत अच्छी। मेरे ख्याल में इसकी अगर ये जो सारी डिस्कशन हुई है सर उसकी अगर समरी की जाए तो इम्पोर्टेंट ये है कि तकरीबन सब लोग ही अच्छी जगहों पे सेटल हो गए। लेकिन अभी आप जब पहले सेमेस्टर में जाएं तो अभी से ये फिक्र ना करें कि भाई हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। फोकस ये करें पहले 2 साल अपनी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग बना लें और पहले 2 साल अगर आपकी स्ट्रॉन्ग बन गए तो और आपको चीजें समझ आ गई तो लाइफ में आगे चलकर भी आसानी होगी। इसमें सर आप क्या कहते हैं? आपने भी सर ने भी यूके से पढ़कर आए थे सर। डेफिनेटली आप सबसे मैं एग्री करता हूँ। डेफिनेटली अभी राइट नाउ दे हैव टू फोकस ऑन देयर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ और अपनी फाउंडेशन बेहतर बनाए। देन द अपॉर्चुनिटीज़ विल बी ओपन फॉर देम अब्रॉड की भी एंड लोकल भी, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ओपन होगी। लेकिन पहले अपनी फाउंडेशन बेहतर बनाएं और डे 1 से सेमेस्टर सिस्टम विल बी द न्यू एजुकेशन मॉडल फॉर देम, क्योंकि ये डिफरेंट मॉडल से होके आए हैं। इसमें इनको रोज़ का रोज़ पढ़ना है और कभी ढीला नहीं होना। और ऑन टॉप ऑफ इट कोविड की वजह से काफ़ी अरसे से घर में बैठे हुए हैं बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं वो कॉलेजेस नहीं गए, तो इनको एकदम सडन चेंज मिलेगा जब ये हमारे पास ऑन कैंपस आएंगे इंशाल्लाह 21 सितंबर से। तो दे हैव टू एडजस्ट देमसेल्व्स और कोशिश करें कि रोज़ का रोज़ काम करना है और टीचर्स के साथ क्लोज लाइजन रखें और अपने
जो प्रॉब्लम्स हैं और जो जो उनको एडवाइस चाहिए टीचर्स के साथ लाजमी शेयर करें. टीचर्स हेयर आर वेरी फ्रेंडली और हमारा जो काउंसलिंग का जो डिपार्टमेंट है दे आर वेरी एक्टिव. स्टूडेंट्स के साथ वो अटैच होते हैं टीचर्स, और उनके नॉट ओनली पर्सनल इश्यूज़ बल्कि एजुकेशन से रिलेटेड सारे इश्यूज़ हम देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम. इसकी हम इवैल्यूएशन भी करते हैं. स्टूडेंट अगर कहीं गलत कर रहा है तो उसको हम रेक्टिफाई भी करवाते हैं. तो दे शुड फील कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स. इंशाल्लाह केस पे इनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिलेगी. एंड जो हमारा जो मोटो है कि भाई हमारा इंडस्ट्री के साथ जो क्लोज लाइजन है, इस अपॉर्चुनिटी को वो स्टूडेंट्स एज मच एज पॉसिबल यूटिलाइज करें तो उनके लिए ये बेस्ट होगा. तो मैंने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. मैंने एक्सप्लेन किया है कि केयर के साथ किस तरीके से हम क्लोजली लाइजन हैं, और यहाँ पे बहुत से एलुमनाई हमारे केयर में नॉट ओनली बिफोर ग्रेजुएशन जॉब कर रहे होते हैं बल्कि आफ्टर ग्रेजुएशन दे आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड ओवर देयर. तो मोर देन 60 to 70% केस के लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं. और केस की जो टीचर्स हैं वो यहाँ से आके पढ़ाते हैं. डॉक्टर दानिश इज़ वन ऑफ दोज. वकासुर रहमान हैज़ जॉइंड केयर रिसेंटली, वो भी यहाँ पे ऑटोमेशन के कोर्स पढ़ा रहे हैं. तो देयर आर मैनी पीपल जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड दे आर टीचिंग देयर. वो अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अपने करिकुलम में रिफ्लेक्ट करवाते हैं और शेयर करते हैं, तो विच इज़ वेरी हेल्पफुल. और ये दिस इज़ समथिंग यूनिक एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़. बिल्कुल. ये जो मैं आपने बात की कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, ये इस चीज़ का प्रूफ है ये सेशन भी. और हम लोग इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे. और मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम एलुमनाई से कि जब आप लोग पाकिस्तान आए तो जो है विजिट करें यूनिवर्सिटी को, स्टूडेंट से भी मिलें. और सर आप जब कोई आए करें डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई तो आप उनके साथ एक छोटा सा सेमिनार अगर वो आते हैं कि तो आप इस तरह का अरेंज करवाएं ताकि उन इंडस्ट्री के बारे में वो अपनी अपनी फील्ड के बारे में बता सकें. स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उससे भी इंफॉर्मेशन मिले. Definitely. Thank you very much for all the alumni for this session. It was a great session and I have no words to say thank you. ये किस तरह thank करूँ आपका मैं. This is a great help for. नहीं सर एक एडवाइस मैं ऐड करना चाहूँगा काइंडली, थोड़ा सा टाइम अगर मुझे दे दें. नॉर्मली मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई मतलब आप मेरी सीवी बना दें या मतलब इस तरह का काम कर दें. तो होता कुछ इस तरह है कि जब आप डिग्री करने निकलेंगे तो आपने सीवी बनानी होगी आपकी, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी. और उसके लिए मैं आपको आज एडवाइस दे रहा हूँ जो इंशाल्लाह आपको 4 साल बाद डेफिनेटली काम आएगी. एक तो आपने ये करना है कि आप जितने भी प्रोजेक्ट्स करेंगे ना अगले 8 सेमेस्टर्स में, मोस्ट प्रोबेबली आप हर कोर्स जो एम्बेडेड के या सी के जितने भी कोर्सेज होंगे उन सारे कोर्सेज में प्रोजेक्ट्स हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं. आप क्या करें कि गूगल ड्राइव के ऊपर जो है या वन ड्राइव के ऊपर आप अपना अकाउंट बना लें और वहां पर ये सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने अगले 4 साल में आपने करने वो वहां पे सेव करते जाएं. उससे होगा ये कि आपके पास रिपोजिटरी पहले बनी होगी. आप गिटहब पे भी बना सकते हैं. आप इस तरह और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे बना सकते हैं. बट गूगल ड्राइव जो है बहुत इजी टू यूज एक सॉफ्टवेयर है. मोस्ट में आप सारे तो आप ये सारी चीजें बनानी है तो आपको ये मसला नहीं होगा कि यार आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया था, क्या किया था. मैं देखूं तो मेरे ख्याल में आप 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे. और जब आप सीवी बनाएंगे और उसके अंदर आपने 20 प्रोजेक्ट्स अगर वो मेंशन करते हैं और कल को आपसे कोई पूछता भी है तो आप उसी टाइम पे उसको अपनी लेवल ऑफ कोड भी दिखा सकते हैं कि क्या क्वालिटी आपने उसके अंदर जनरेट की थी और वो किस तरह से बनता था. उसके साथ सिर्फ कोड ही नहीं, आप उसके अंदर वीडियोस भी बना सकते हैं. आप उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड कर सकते हैं. तो वंस अगर आप ये चीजें मेंटेन करेंगे और 4 साल बाद आपकी सीवी के ऊपर अगर एक बंदा आता है जिसकी सीवी पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उसने बैचलर्स किया हुआ है एंड दैट्स इट, और दूसरे बंदे की सीवी पे लिखा हुआ है कि उसने बैचलर्स किया हुआ है और 20 प्रोजेक्ट्स भी किए हुए, गो के वो डिफरेंट फील्ड के होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटी होगी आपकी डिग्री में. बट स्टिल ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए. और आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप इस तरह कुछ करें. लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बनाएं, उसको भी साथ साथ अपडेट करें. तो वंस आपको जॉब ढूंढना शायद जो है वो
बहुत इजी हो जाए और मे भी चांसेस आर कि लोग आपको ढूंढ रहे हो रादर देन कि आप जॉब को ढूंढ रहे हो। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी टिप है। चीजों को अपने मेंटेन रखें और हम लोग आप लोगों को ऑलरेडी हम लोग रेफरेंस देंगे, मतलब रेफरेंस होंगे, हम हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप फाउंडेशन वीक हो तो हम ये नहीं कर सकते भाई हमारा ये केस का बंदा इसको रख लो लेकिन इसकी फाउंडेशन ही नहीं है फिर भी रख लो, ऐसे नहीं होगा। आप अपना काम आपका ये कि आप अपने पहले 2 साल बहुत ज्यादा फोकस करें। अभी 2 साल बाद आपने जॉब नहीं करनी, 4 साल बाद करनी है, 2 साल बाद 2 साल तो बिल्कुल ही फोकस करें कि आप ना किसी भी तरीके से जो भी कंट्री में हो रहा है, पीपल पार्टी की या पीटीआई या नून की हुकूमत जो भी, आपने डिग्री करनी है उसमें वो नहीं आपने टाइम वेस्ट। हियर डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब हैज जॉइंड अस। सर आप हमें सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपके स्टूडेंट्स सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। सर शारिक जावेद जर्मनी से। बिल्कुल हाँ, आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू। माशाल्लाह। हाँ वकास क्या हाल है आपके? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कब वापस आ रहे हो? सर बस मैंने थीसिस सबमिट करवा दी है और बस अभी एग्जामिनेशन अंडर एग्जामिनेशन है तो 3 मंथ्स तक जबरदस्त। चले ऑल द बेस्ट, आप लोग कंटिन्यू रखें। सर वैसे भी पूछें कब वापस आ रहे हैं? मुश्किल सवाल है सर, इसलिए इग्नोर कर दिया। बस हर आदमी के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट इट्स वेरी हैप्पी टू नो। वकास को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वकास के हमारे साथ था, फैकल्टी में था और जब से ये गया है तो इसका एरिया जो है ना वो सुना सा है। तो हम चाहते हैं कि हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और बंदा मिले। आप लोग अपनी जारी रखें अपनी, ठीक है? मजहर सती ने, सर हम रैप अप ही कर रहे थे, बड़ा अच्छा से। मजहर सती ने चाइना से ज्वाइन किया है। जी मजहर आपको आवाज आ रही है? मजहर आप देख सकते हैं। मजहर बैच 09 के अलुमनाई हैं और ये एमएस करने गए थे चाइना में। मजहर आप माइक अनम्यूट करके इंट्रोड्यूस करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सर, कैसे हैं? सारे ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप बताएं, आपने हर तरफ कोरोना फैला दिया है, क्या चक्कर है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है। बस इधर हर तरफ फैला के इधर से खत्म कर दिया। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, चाइना में भी अलुमनाई है, हमें तो पता नहीं था। तो बड़ी जबरदस्त बात बताई। चलें मजहर के साथ, क्योंकि अभी तो खैर टाइम कम है, पूरी डिटेल से नहीं हो सकेंगे, लेकिन मजहर के साथ एक सेशन रखा जाएगा चाइना के हवाले से। इंशाल्लाह मजहर को एक इंट्रोडक्शन की जड़ें जो है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मजहर है और मैं 09 बैच का हूँ। 2013 में मैं के से ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद मैंने कोई 3-4 मंथ जापानीज कंपनी के साथ पाकिस्तान में काम किया था। निप्पॉन इलेक्ट्रिक कंपनी थी, वो रेडी पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट था। 2015 में मैंने पीटीसीएल में एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया था। तो मैंने पीटीसीएल में तकरीबन 3 इयर्स जो है एज असिस्टेंट मैनेजर मल्टीमीडिया और ब्रॉडबैंड में काम किया। 2017 में मैंने एमएस के लिए अप्लाई किया और आई चाइना के लिए किया। मेरा मूड था चाइना में ही जाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया था स्कॉलरशिप पे एमएस फॉर 3 इयर्स। Very I came back here in China for 3 years and I completed my MS in electrical power engineering and also I learned Chinese. तो लास्ट जुलाई में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ चाइना में और मेरी पीएचडी एडमिशन भी हो गया है यहीं पे। एक चाइना की यूनिवर्सिटी है बिहांग, बड़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है एरोनॉटिक्स के अंदर और जितने भी नेस्कॉम के स्कॉलर्स हैं वो यहीं पे आते हैं बिहांग यूनिवर्सिटी में। और रिसेंटली मुझे एक जॉब ऑफर हुई है चाइना में एज एन कोर नेटवर्क इंजीनियर और भी काफ़ी 2-3 जॉब ऑफर्स हैं। तो मैं उनके लिए अभी सोच रहा हूँ, हुआवे के इंटरव्यूज भी हैं, तो उसमें से एवैल्यूएट करूँगा कि कौन सी कंपनी मेरे लिए बेस्ट होगी। तो होपफुली इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से देखते हैं क्या बनता है। नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन है और मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं पड़ रहा और कोई हमारे अलुमनाई चाइना में है कि नहीं। तो मजहर आपके साथ एक फिर हम सेशन करेंगे चाइना के हवाले से, मास्टर्स के हवाले से, वहाँ पे जाने का जो प्रोसीजर है उसके हवाले से, पीएचडी के हवाले से। तो जल्द और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दें कि केस का जो अलुमनाई ग्रुप है, केस अलुमनाई फेसबुक पे, वो ज्वाइन करें और उसके अंदर हम
मंथ में कोशिश होती है 2 सेशन, 1 सेशन, 3 सेशन हम जो है कर लें, जिसका नाम मीट और एलुमनाई। और अभी हमारे पास ऑलरेडी अवैस, आतिफ, इनसे कमिटमेंट हो गई है, अरसलान से हो गई है, वकास जी या पता नहीं अवैस के बैच के हैं साद जाहिद के नाम से, वो भी चाइना से पीएचडी कर रहे थे, उनका भाई भी चाइना से पीएचडी के तैमूर जाहिद, बिल्कुल तैमूर जाहिद, हाँ जी, आप शायद जानते हो, बहुत करीब आ गए, हमारे बेल्जियम में होते हैं आजकल ये, पीएचडी फिनिश करके अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया उन्होंने, ब्रसल्स में आई थिंक। तो अगर मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको कांटेक्ट सर। हम अभी मजर थैंक यू ज्वाइन करने के लिए सर। हम मेरे ख्याल में अब अगर अच्छी डिस्कशन है तो आप लोग कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं ऑफिस से काफी देर हो गई, 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट रहे। अच्छा, ऑलराइट, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एनफ थिंग्स टुडे, और इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली दोबारा वी विल मीट इंशाल्लाह। आई थैंक यू वेरी मच ऑल द एलुमनाई फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसको इंशाल्लाह सेशन को अगर रिकॉर्ड हुआ है तो मैं शेयर भी कर दूंगा ताकि जो लोग अटेंड नहीं कर पाए वो इसको सुन लें। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड ऑनरिंग माय रिक्वेस्ट, स्टेइंग इन टच इन फ्यूचर एज वेल, क्योंकि एलुमनाई ही हमारा बेसिकली हर यूनिवर्सिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट एलुमनाई होती है। एंड आई रियली वांट दिस एलुमनाई नेटवर्क टू बी इंगेज्ड विद द यूनिवर्सिटी, ताकि हमारे जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्प हो सके, आप लोग आपस में नेटवर्क कर सकें और एक दूसरे की हेल्प कर सकें, विच इज़ द मेन थिंग। तो इंशाल्लाह वी विल रिवाइव दिस थिंग एंड कंटिन्यू दिस थिंग इन फ्यूचर एज वेल। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सब लोगों का कि आप लोग आए। देख लें जी, आप मेरा नाम भी देख लें, फिर वो कहते हैं नाम तो सुना होगा, नाम तो देख ही होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया, हंसी मजाक। स्टूडेंट्स ने इतने सवाल नहीं किए, थोड़े शर्माते रहे, 2-3 के अलावा बाकियों ने इतने सवाल नहीं किए, लेकिन सर आपको जो सवाल है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने बनाया उसमें आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल सही। थैंक यू सब लोगों का, खासतौर पे जो लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट गाइस, इंशाल्लाह ओरिएंटेशन वीक का पहला हमारा सेशन क्लोज हो गया हुआ है, ओरिएंटेशन वीक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम ट्यूसडे को मिलेंगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करूंगा स्टूडेंट्स आपसे पूरा नेक्स्ट वीक का प्लान। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं वो जो स्ट्रीम्स वाला सेशन है, कि भाई स्ट्रीम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो मैं हो सकता है दोबारा करवाऊँ नेक्स्ट वीक में। तो हो सकता है जो मॉडिफाइड स्केड्यूल है वो फिर मैं आपसे इन द कमिंग डेज शेयर करूँ। Thank you very much for your time. Inshallah, see you next week.